नमस्कार। डिजिटल सर्किट डिज़ाइन अ प्रैक्टिकल अप्रोच यानी कि डिजिटल परिपथ डिज़ाइन एक प्रयोगात्मक दृष्टिकोण श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जेके फ्लिप फ्लॉप। जैसा कि हम जानते हैं कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में फ्लिप फ्लॉप एक प्रमुख तत्व है जो बाइनरी डाटा को स्टोर और प्रोसेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह दो स्थिर अवस्थाओं यानी कि 0 और 1 में काम करता है। एक बार में केवल 1 बिट डाटा को स्टोर कर सकता है। फ्लिप फ्लॉप क्लॉक सिग्नल और इनपुट पर निर्भर करता है और आउटपुट को नियंत्रित करता है। फ्लिप फ्लॉप डिजिटल सर्किट्स का एक अनिवार्य हिस्सा है क्योंकि यह डाटा को नियंत्रित और स्टोर करने में मदद करता है, जिससे डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग और अन्य जटिल कार्यों को अंजाम देना आसान होता है। अनुक्रमिक तर्क सर्किट में जेके फ्लिप फ्लॉप बाइनरी जानकारी को बिट वाइज तरीके से संग्रहित करता है। इसमें 2 इनपुट और 2 आउटपुट होते हैं। इनपुट पर सेट J और रीसेट K है और आउटपुट Q और Q बार है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जेके फ्लिप फ्लॉप के संचालन के 2 तरीके हैं, जो कि सिंक्रोनस और असिंक्रोनस मोड हैं। सिंक्रोनस मोड में क्लॉक सिग्नल के साथ स्थिति बदल जाएगी और असिंक्रोनस मोड में स्थिति का परिवर्तन इसके क्लॉक सिग्नल से स्वतंत्र है। जेके फ्लिप फ्लॉप का आरेख इसके मूल संरचना को चित्र में दर्शाता है, जिसमें क्लॉक और क्लियर यानी कि CLK और CLR और प्रीसेट यानी कि PR शामिल हैं, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। अब हम जेके फ्लिप फ्लॉप के डिज़ाइन और इसके कार्य सिद्धांत को समझते हैं। जेके फ्लिप फ्लॉप के मुख्य तत्व में शामिल हैं J सेट इनपुट, K रीसेट इनपुट, एक क्लॉक इनपुट और 2 आउटपुट यानी कि Q जो कि मुख्य आउटपुट होगी और एक Q बार जो कि कॉम्प्लीमेंट्री आउटपुट होगी। जेके फ्लिप फ्लॉप को सटीक समय पर ट्रिगर करने के लिए क्लॉक सिग्नल की आवश्यकता होती है। यह पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड या फिर नेगेटिव एज ट्रिगर्ड हो सकता है। आइए अब हम इस परिपथ के तार्किक संचालन पर विचार करते हैं। जेके फ्लिप फ्लॉप का सर्किट आरेख आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 3 इनपुट NAND गेट का इस्तेमाल किया गया है। Q और Q बार आउटपुट प्रत्येक गेट के तीसरे इनपुट से युग्मत यानी कि क्रॉस कपल्ड हैं। इनपुट को नियंत्रित करने के लिए Q और Q बार का उपयोग किया गया है, जो कि हमेशा अलग अलग होते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जेके फ्लिप फ्लॉप की सत्य तालिका अब स्क्रीन पर है। यह दिखाती है कि अलग अलग J, K और वर्तमान इनपुट के साथ आउटपुट कैसे बदलता है। इस सत्य तालिका से हम यह जान सकते हैं कि इनपुट्स के 8 संयोजनों को 4 स्थितियों में विभाजित किया जा सकता है। तो सबसे पहली स्थिति जब J 0 और K 0 यानी कि कोई परिवर्तन नहीं। यहाँ अगली स्थिति यानी कि Qn+1 वर्तमान स्थिति Qn ही रहती है। इसका मतलब हुआ कि अगली स्थिति Qn+1 वर्तमान स्थिति Qn की तरह ही होगी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। दूसरी स्थिति में यानी कि जब J 0 और K 1 जो कि रीसेट स्थिति दिखाता है, इस मामले में अगली स्थिति Qn+1 0 पर रीसेट हो जाती है, चाहे वर्तमान स्थिति यानी कि Qn कुछ भी हो।
तीसरी स्थिति में जब J 1 और K 0 यानी कि सेट स्थिति, यहाँ पर अब अगली स्थिति Qn+1 1 पर सेट हो जाती है, चाहे वर्तमान स्थिति Qn में कुछ भी हो रहा हो। चौथी स्थिति यानी कि J 1 और K भी 1, जिसे टॉगल स्थिति कहा जाता है, इस स्थिति में आउटपुट Qn+1 टॉगल होता है। इसीलिए यदि वर्तमान स्थिति सेट है यानी कि Qn 1 है, तो यह Qn+1 0 में बदल जाएगी। यदि इसे रीसेट किया जाता है, Qn को 0 किया जाता है, तो यह 1 पर पलट जाती है यानी कि Qn+1 1 हो जाती है। तो इसका मतलब हुआ कि JK फ्लिप फ्लॉप का कार्य सिद्धांत 4 स्थितियों में विभाजित है। पहली कोई परिवर्तन नहीं स्थिति, जिसमें J भी 0 है, K भी 0 है। जब दोनों इनपुट 0 होते हैं तो फ्लिप फ्लॉप की वर्तमान स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता। दूसरी स्थिति रीसेट स्थिति कहलाती है, जब J 0 और K 1 है। यह स्थिति फ्लिप फ्लॉप को रीसेट कर देती है और आउटपुट Q 0 हो जाता है। सेट स्थिति जब J 1 और K 0 है, यह स्थिति फ्लिप फ्लॉप को सेट कर देती है और आउटपुट Q 1 हो जाता है। और आखिरी स्थिति यानी कि टॉगल स्थिति, जब J और K दोनों ही 1 हैं, इस स्थिति में फ्लिप फ्लॉप अपनी वर्तमान स्थिति से विपरीत स्थिति में चला जाता है और इसे टॉगलिंग कहते हैं। आइए अब देखते हैं JK फ्लिप फ्लॉप की विशेषता समीकरण यानी कि करैक्टरिस्टिक इक्वेशन। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि कार्नो मैपिंग की मदद से हमने J, K और Qn इनपुट की तरह लिया है और Qn+1 को हमने इसकी जो इक्वेशन को निकालना है और इसके कॉम्बिनेशंस को हमने J, K और Qn के कार्नो मैप में प्लेस करना है। तो आप देख पा रहे हैं इसका कार्नो मैप, जिसमें कि 2 पेयर्स हमारे उभर कर आ रहे हैं। तो हमारे पास आया इसका समीकरण K बार Qn प्लस J Qn बार, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो ये हमारे पास समीकरण करैक्टरिस्टिक इक्वेशन जिसे हम कहते हैं, ये उभर कर आई है। आइए अब हम जानते हैं JK फ्लिप फ्लॉप की उत्तेजना तालिका यानी कि उसकी एक्साइटेशन टेबल को। उत्तेजना तालिका हमें यह दिखाती है कि हमें JK फ्लिप फ्लॉप के लिए कौन से इनपुट संयोजनों का उपयोग करना चाहिए ताकि हमें वांछित आउटपुट मिल सके। इस तालिका में Qn वर्तमान स्थिति और Qn+1 अगली स्थिति इनपुट के रूप में है और J और K 2 आउटपुट के रूप में हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस तालिका में X का मतलब डोंट केयर है। इसका मतलब है कि यह 0 या फिर 1 हो सकता है और इससे फ्लिप फ्लॉप के काम करने के तरीके में कोई बदलाव नहीं आएगा। यह तालिका हमें बताती है कि हमें कौन से इनपुट मानों का उपयोग करना चाहिए ताकि हम वर्तमान Qn से अगली स्थिति यानी कि Qn+1 में जा सके। तो आइए अब इस तालिका में बदलावों पर नज़र डालते हैं। पहला बदलाव जब 0 से 0 तक यानी कि Qn से Qn+1 यानी कि जब 0 से 0 तक के लिए हम जाएंगे, तो जब वर्तमान स्थिति Qn 0 है और आप चाहते हैं कि अगली स्थिति Qn+1 भी 0 बनी रहे, तो J को 0 पर सेट करें और K या तो 0 या फिर 1 हो सकता है, जिसे डोंट केयर के रूप में दिखाया गया है। अब दूसरा बदलाव 0 से 1 तक। यदि वर्तमान स्थिति Qn 0 है लेकिन आप चाहते हैं कि अगली स्थिति Qn+1 1 हो जाए, तो J को 1 पर सेट किया जाना चाहिए और K को डोंट केयर होगा, यानी कि
के लिए कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि उसकी वैल्यू क्या होगी। तीसरा बदलाव 1 से 0 तक। जब वर्तमान स्थिति Qn 1 है और हम चाहते हैं कि अगली स्थिति Qn+1 0 पर स्विच हो जाए तो k को 1 पर सेट करना होगा और j हमारा डोंट केयर हो सकता है। इसी प्रकार चौथा बदलाव यानी कि 1 से 1 तक। यदि वर्तमान स्थिति Qn 1 पर है और आप चाहते हैं कि यह अगली स्थिति Qn+1 1 हो जाए तो बस k को 0 पर सेट करें और j को डोंट केयर पर सेट करें, यानी कि j जो है वो डोंट केयर हो सकता है। तो इस तालिका का उपयोग सर्किट डिज़ाइन में विशेष रूप से किया जाता है। यह वांछित आउटपुट संक्रमणों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक इनपुट दिखाने में मदद करता है। आइए अब कार्नो मैपिंग की मदद से J और K की समीकरण को प्राप्त करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हमारे पास 2 कार्नो मैप हैं, एक J के लिए और एक K के लिए। तो इसमें हमने उसकी वैल्यू को इन किया है और हमारे पास J Qn+1 की एक्सप्रेशन में आया है। इसी प्रकार जो K है वो Qn+1 बार की रूप में आया है। आइए अब हम जानते हैं JK फ्लिप फ्लॉप के अनुप्रयोगों को। सबसे पहला अनुप्रयोग काउंटर में। फ्रीक्वेंसी डिवाइडर के अनुप्रयोग के लिए बहुत आवश्यक घटक है। हम JK फ्लिप फ्लॉप का उपयोग करके बाइनरी सिंक्रोनस और असिंक्रोनस काउंटर डिज़ाइन कर सकते हैं। दूसरा अनुप्रयोग है शिफ्ट रजिस्टर में। जैसे कि डाटा भंडारण और सीरियल टू पैरेलल या फिर पैरेलल टू सीरियल डाटा रूपांतरण के लिए शिफ्ट रजिस्टर का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। रजिस्टर बाइनरी डाटा को क्रमिक तरीके से स्टोर और शिफ्ट कर सकते हैं। हम इसे JK फ्लिप फ्लॉप द्वारा डिज़ाइन भी कर सकते हैं। तीसरा है मेमोरी यूनिट में। JK फ्लिप फ्लॉप स्वयं बाइनरी जानकारी संग्रहित करने के लिए मेमोरी यूनिट के रूप में कार्य करता है। JK फ्लिप फ्लॉप की अनुक्रमिक श्रृंखला बनाकर हम इसका उपयोग रैंडम एक्सेस मेमोरी के रूप में भी कर सकते हैं। जैसा कि अभी हमने चर्चा की कि JK फ्लिप फ्लॉप का उपयोग बुनियादी मेमोरी तत्व या आगे की जटिल मेमोरी डिज़ाइन के प्राथमिक निर्माण खंड के रूप में किया जा सकता है। यह बहुत अधिक अनुकूली है क्योंकि इसे सिंक्रोनस और असिंक्रोनस दोनों मोड में संचालित किया जा सकता है। आइए अब हम जानते हैं JK फ्लिप फ्लॉप की एडवांटेजेस को, यानी कि इसकी सुविधाएं। पहली सुविधा है इसकी टॉगल कार्यक्षमता। जैसा कि हमने जाना कि जब J और K दोनों ही एक हैं तो यह टॉगल स्थिति को ट्रिगर करता है जो आउटपुट देता है और जो इसके प्रत्येक क्लॉक पल्स के साथ पूरक भी होता है। तो इसका इस्तेमाल उस एप्लीकेशन में किया जा सकता है जिसे इनपुट के पूरक के रूप में आउटपुट प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। उसे JK फ्लिप फ्लॉप द्वारा विकसित किया जा सकता है। दूसरा है कि इसमें कोई अमान्य स्थिति नहीं होती जब दोनों इनपुट उच्च होते हैं। तीसरा है कि JK फ्लिप फ्लॉप क्लॉक की गति पर सिग्नल परिवर्तन का जवाब दे सकते हैं जिससे कि ग्लिचेस को रोका जा सकता है। और आखिरी है कि JK फ्लिप फ्लॉप 1 बिट डाटा 0 या फिर 1 को तब तक संग्रहित कर सकता है जब तक कि कोई भी बाहरी ऑपरेशन उसमें परिवर्तन ना करते। तो आइए अब हम जानते हैं JK फ्लिप फ्लॉप की सीमाएं। सबसे पहला है जटिलता। अन्य प्रकार के फ्लिप फ्लॉप की तुलना में JK फ्लिप फ्लॉप को लागू करने के लिए अतिरिक्त लॉजिक गेट की आवश्यकता होती है जो अतिरिक्त मेमोरी संसाधनों का उपभोग करती है और संचालन की जटिलता को बढ़ाती है।
दूसरा है प्रसार विलंब। यह जेके फ्लिप फ्लॉप में मौजूद प्रमुख समस्या है। प्रसार विलंब के परिणाम स्वरूप कुछ अनुप्रयोगों में समय विलंब हो सकता है और जो समय प्रवाह के प्रति संवेदनशील भी हो सकता है। जेके फ्लिप फ्लॉप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में एक बहुमुखी और बहुत उपयोगी सर्किट है। इसके डिज़ाइन और उपयोग को समझने के लिए हमें इसके लॉजिक डायग्राम, ट्रुथ टेबल और विभिन्न ऑपरेटिंग स्थितियों को अच्छे से समझना अनिवार्य होगा। इसकी उन्नत विशेषताओं के कारण यह कई आधुनिक डिजिटल सर्किट्स में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आज हमने पढ़ा जेके फ्लिप फ्लॉप, इसके डिज़ाइन और कार्य सिद्धांत को। फिर हमने इसके परिपथ के तार्किक संचालन पर विचार किया। फिर समझी इसकी सत्य तालिका, विशेषता समीकरण, उत्तेजना तालिका और फिर अनुप्रयोग और अंतिम में इसकी लाभ और सीमाएं। तो आइए अब स्किल वृद्धि के लिए प्रैक्टिकल दृष्टिकोण को शामिल करते हैं। जेके फ्लिप फ्लॉप की डिज़ाइनिंग IC 7476 का इस्तेमाल करते हुए ब्रेडबोर्ड पर प्रदर्शन के रूप में देखते हैं। आइए अब स्किल वृद्धि के लिए प्रैक्टिकल दृष्टिकोण को शामिल करते हैं। जेके फ्लिप फ्लॉप की डिज़ाइनिंग IC 7476 का इस्तेमाल करते हुए ब्रेडबोर्ड पर प्रदर्शन के रूप में देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास आप देख पा रहे हैं 2 ब्रेडबोर्ड्स हैं। एक ब्रेडबोर्ड जो अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर के रूप में हमने यहाँ पे लिया है और ये नियंत्रण, इसका कंट्रोल जो होगा वो किस पर होगा, क्लॉक पर। तो यहाँ से ये क्लॉक जनरेट कर रहा है और यहाँ पर दूसरे ब्रेडबोर्ड की फर्स्ट पिन पे IC 7476 की फर्स्ट पिन पे एज अ क्लॉक वो यहाँ पर इन कर रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास 2 इनपुट्स हैं, एक है J और एक है K और इसी प्रकार 2 हमने यहाँ पे LEDs की फॉर्म में 2 आउटपुट्स दिखाई हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि जब हमारे पास इनपुट दोनों 0 0 हैं तो 0 0 पर हमारे पास होगा नो चेंज, जैसा कि आप अपनी सत्य तालिका में देख सकते हैं। जैसे ही हमने J और K को कॉम्बिनेशन लिया 0 1, तो 0 1 पे हमारे पास आउटपुट आया 0, तो आउटपुट 0 और ये 1। अब जैसे ही हमने तीसरा कॉम्बिनेशन J किया हमने 1 और K को किया 0, तो हमारे पास आउटपुट पे आया 1। इसी प्रकार अब जैसे ही हमने J और K को इक्वल किया, दोनों को हमने जब एक किया तो हमारे पास क्या होगा, टॉगलिंग। तो आप देख सकते हैं 1 0 1 0 हमारे पास आउटपुट पर जनरेट हो रहा है। वो इसीलिए टॉगलिंग हो रहा है क्योंकि यहाँ पर क्लॉक जो है वो कॉन्टिन्यूसली हम यहाँ पर क्लॉक उसे दे रहे हैं। तो 4 कॉम्बिनेशंस हमने देखे, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। 0 0 पर नो चेंज था, 0 1 पर आउटपुट 0 थी, 1 0 पर 1 और जैसे ही हमने J और K को 1 1 किया तो आउटपुट हमारी टॉगलिंग हुई, जैसे कि आपने अभी देखा। तो जेके फ्लिप फ्लॉप की डिज़ाइनिंग IC 7476 का इस्तेमाल करते हुए हमने ब्रेडबोर्ड पर प्रदर्शन के रूप में देखा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद।